नमस्कार, मैं नितेश कुमार राय स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल शॉर्ट स्टोरीज़ बाय नितेश कुमार में। काफ़ी दिनों बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है। आज फिर एक बहुत ही अच्छे शॉर्ट स्टोरीज़ आपके सामने लेके आया हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएंगी। आज की शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी है। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था क्या लाऊं शॉर्ट स्टोरीज़, कौन सी आपको पसंद आएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि चुन के आपके पास एक ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लाऊं जिसे आप पसंद कर सकें, जो आपको अंदर तक छुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरीज। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और आज की जो शॉर्ट स्टोरीज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूंगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। इससे आपको मेरे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आपके पास सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की शॉर्ट स्टोरीज़ को, शुरू किया जाए। नमस्कार। तो आज का जो शॉर्ट स्टोरीज़ है वो एनिमल लवर के लिए है। जैसा मैं खुद एक बहुत एनिमल लवर हूँ, मुझे एनिमल्स काफ़ी पसंद है। तो जितने भी लोग आज की इस शॉर्ट स्टोरीज़ को देख रहे हैं, आप जो भी एनिमल लवर है, ये आपके लिए है। जो आज का शॉर्ट स्टोरीज स्टार्ट होता है, मैं क्या कहते हैं कि आज से डेढ़ साल पहले, करीबन 1.5 साल पहले ये मेरे घर के बाहर में एक बेच है, फीमेल डॉग है। उसने मेरे घर के आंगन में आके उसने बेबीज़ बॉर्न किए, यानी बच्चे जन्म दिए। करीबन 5 बच्चे दिए उसने। 5 बच्चे थे, मैंने काउंट किए थे। और मेरे आंगन में आके साइड में जो लकड़ी वगैरह रखे थे उसके नीचे उसने जाके गड्ढा खोदा, फिर वहाँ पे जाके उसने बच्चों को जन्म दिया। 5 जन्म दिए। 5 में से एक स्टार्टिंग में ही सफ़र नहीं कर पाया था, जिसका देहांत हो गया था। ठीक है। काफ़ी अफसोस हुआ कि बच्चा जन्म होने के बाद में ही चला गया। उसके बाद में 4 बच्चे बचे मेरे पास में। उन 4 बच्चों को मैं, मेरी माँ, मम्मी और मेरे भांजा भांजी जो आसपास में रहते हैं, हम सब ने उसकी बहुत अच्छी तरीके से केयर की। हालांकि हम इतने डॉग्स को कभी केयर नहीं किया है। हम लोग नॉर्मली बस ठीक है, डॉग्स तो हम खिला पिला देते थे, तो इस कारण हमें काफ़ी नॉलेज भी नहीं था इन चीज़ों से लेके। तो हमने उनको खिलाया पिलाया। फिर कुछ दिनों बाद जब उनकी आंखें खुली कुछ समय बाद, तो वो बाहर भी निकलने लगे वहाँ से, और काफ़ी चहक महक होती थी हमारे आंगन में। वो चारों आपस में खेलते थे, कूदते थे उधर ही पूरे एरिया में, फिर जाके उसी गड्ढे में जाके सो जाते थे। तो बहुत एक अच्छा माहौल होता था। लेकिन बहुत बार उनकी माँ बाहर जाती थी, क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग्स फीमेल डॉग थी, तो वो बाहर जाती थी। बाहर जाके कुछ ना कुछ लाने के लिए बच्चों के लिए लाती थी। वैसे तो हम खिलाते थे, लेकिन तब भी माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए तब भी कुछ ना कुछ लाती थी। तो मैं कई बार जो है वो बच्चे बाहर चले जाते थे। अब डर लगता था, क्योंकि बाहर छोटे छोटे जानवर सड़कों पे, तो दुर्घटना से बड़ी वो मैं डरता था। तो मैं उन्होंने पकड़ के फिर अंदर लाता। लेकिन वही है नहीं कि माँ और बच्चे का प्यार है, तो वो बार बार बच्चे बाहर चले जाते थे और कई बार हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो उसी बीच में हुआ क्या कि हमने चारों के नाम रखे। मेरे को अभी भी चारों के नाम याद हैं। एक का नाम हमने मिट्ठू रखा था, एक का नाम हमने पफ़ी रखा था, एक का नाम हमने फ्रैंकी रखा था, एक का नाम हमने बेला रखा था। जिसमें से केवल पफ़ी ही मेल डॉग था, बाकी तीनों जो मिट्ठू, बेला एंड फ्रैंकी, तीनों फीमेल डॉग, या आप कैसे तो पपीज़ थे। तो हुआ क्या कि एकाएक जब धीरे धीरे ग्रो करने लगे, तो आसपास के लोग काफ़ी चिढ़ने लगे हमसे, क्योंकि ये 4 स्ट्रीट डॉग और हम लोग एक रेंट पे रहने वाले लोग, तो लोगों को ये बाहर जाके कुछ शैतानियाँ भी करते थे। तो वो लोग हमें ही आके बोलते थे कि इसको या तो आप कहीं बाहर छोड़ के आओ, कहीं कुछ करके आओ। तो काफ़ी लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि मैं काफ़ी दिनों से मैं बहुत पहले से ही, और मेरी मम्मी खुद भी
जानवरों के प्रति इतना, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि हम उनको कहीं छोड़ के आए, लेकिन हम सुन लेते थे सभी की बात, फिर बाद में वैसे ही जैसे नॉर्मल था। लेकिन हुआ क्या, इस बीच में जो मिट्ठू था उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मैं मिट्ठू की तस्वीर अभी आपको शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अभी चल में। तो आपने देखा मिट्ठू की तस्वीर आपने देखी है अभी। तो ये मिट्ठू था, इसकी एकाएक तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और हम मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने कभी भी डॉग्स को इतना पाला नहीं है जैसे मैंने बताया। तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था, पता नहीं, हमने सोचा कि चलो सुबह इसको लेके जाएंगे। वो पानी में ज़्यादा मतलब जाके बैठ रहा था, पानी पी नहीं रहा था, खा तो कुछ नहीं रहा था, बिल्कुल सूख गया था विदिन 4 आवर्स में, 4 घंटे में ही मतलब। और मेरा मन नहीं लग रहा था कि क्या करूँ। मैं उसको बहुत कुछ खिलाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं खा रही थी। उसके बाद में मैंने सुबह उठा तो सुबह मैंने देखा कि वो नहीं रही हमारे बीच में, मतलब वो चली गई बिल्कुल ही। जब उठा तो मम्मी यहाँ तो खबर मिला कि मिट्ठू नहीं रहा, जाओ उसे जाके दफनाओ। मैं काफ़ी मतलब उस टाइम पे मतलब ये लगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया, जबकि मैं बहुत कुछ कर सकता था उसके लिए। अफसोस था, खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसा मतलब खुद पे आ रहा था बेसिकली गुस्सा। फिर उसके बाद में मिट्ठू को जब मैं लेके जा रहा था स्कूटी पे, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई अपना है, और अपना ही था वो, मतलब जिससे हम दिल से जुड़ जाते हैं और वो एक अपना ही होता है, मेरा ऐसा मानना है। जब मैं उसको दफनाने के लिए गया था तो पता नहीं अजीब सा फील हो रहा था, मन नहीं कर रहा था उसको दफनाऊँ, मतलब मन कर रहा था कि नहीं इसको मैं ऐसे ही लेके जाऊँ, डॉक्टर को दिखाऊँ एक बार, लेकिन वो हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। फिर मैंने उसको दफना के मैं और मेरे भाई फिर वापस आए घर। अब 3 बचे, बेला, फ्रैंकी एंड पफ़ी। तो सबसे ज़्यादा मम्मी पफ़ी को ज़्यादा प्यार करती थी। वैसे तो प्यार हम सबको करते थे, लेकिन पफ़ी कुछ ज़्यादा ही था। तो हुआ क्या कि अब इन कुछ दिनों में ये लोग तब भी सड़क पे चले जाया करते थे। अब 3 बचे, हम डर रहे थे काफ़ी कि मतलब। तो एक बार हुआ क्या कि इसी तरीके से कि जो फ्रैंकी है वो बाहर चली गई थी, ठीक है ना, और उसको मतलब बाहर माँ के पास जाती थी बार बार, मतलब वो। तो एक दिन हुआ क्या कि वो गाड़ी के नीचे सोई हुई थी। और ये चीज़ मैं प्लीज़ जितने वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई भी ऐसे डॉग्स या एनिमल्स हैं तो प्लीज़ आप देख के आप गाड़ी निकालिए और पहले नीचे एक बार झांक लीजिए कि कोई बेजुबान आपकी गाड़ी के नीचे सोया हुआ तो नहीं है। तो वो सोई हुई थी गाड़ी के नीचे में, और उस गाड़ी वाले ने एकाएक गाड़ी बैक किया और निकाला, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चढ़ा दिया काफ़ी। और फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि फ्रैंकी नहीं रही। एक दिन बाद जब हमें ऐसा लगा था कि वो अपनी माँ के साथ कहीं ना कहीं बाहर घूम रही है, एक दिन बाद मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिला किसी दूसरे के ज़रिए से कि फ्रैंकी अब नहीं है। उसको जिस गाड़ी वाले ने कुचला था उसी ने फिर उसको उठा के जाके कहीं पे फेंका या जो भी दफनाया हमें नहीं पता, लेकिन उस गाड़ी वाले का जानकारी हमें नहीं मिली। अगर जानकारी हमें मिलती तो हम उससे जाके पूछते और उसको बताते ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद में फ्रैंकी भी हमारे बीच में नहीं रही। मैं और थोड़ा उदास होने लग गया कि फ्रैंकी भी अब नहीं है, बस 2 बचे, बेला एंड पफ़ी। तो ये दोनों आपस में बहुत लड़ते थे, एक मेल डॉग एक फ़ीमेल डॉग। तो इनकी लड़ने की वीडियो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे है। मैं अपने ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम के लिंक डाल दूँगा, और उस वीडियो की भी लिंक डाल दूँगा जो बेला एंड पफ़ी जो है दोनों लड़ रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं बेसिकली। उसके बाद में होता क्या है कि मतलब धीरे धीरे समय गुजरता है। उसके बाद में पफ़ी जो है वो एक बार बाहर जाता है। बाहर ये हमेशा सब लोग जाते थे, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, माँ के प्यार से इतने अटैच थे ये लोग। तो एक बार पफ़ी बाहर जाता है, पफ़ी भी ऐसी गाड़ी के नीचे सोया हुआ होता है। तो लेकिन कहते हैं कि भगवान ने उसको बचाया, और उसके बाद में मतलब वो गाड़ी वाला जो है वहीं का था, उसने उसकी जबड़े पे गाड़ी चढ़ा दी थी। तो
तो ये मुंह पे जो गाड़ी चढ़ा था तो ये जबड़ा उसका पूरा, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा था वो नीचे आके लटक गया था, मतलब आधा लटका हुआ था, आधा टूट के नीचे लटका हुआ था वो। उसके बाद में उसकी माँ ने उसको मुंह में दबा के हमारे आंगन में रख दिया। अब मैं पहले से ही 2 चले गए थे, अब ये तीसरा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि ट्रीटमेंट कैसे करवाना, क्या करवाना, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की ना। मैंने कभी इतने कुछ डॉग्स को हमने पाला है, क्योंकि हम लोग बाहरी लोग हैं और हम यहाँ पे रेंट वगैरह पे रहते हैं, तो हमें इतना मतलब नहीं होता है। लेकिन तब भी एक इंसानियत के नाते मैं क्या करूँ, फिर बगल में एक भैया थे, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि तुम वहाँ जाओ, मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हारा इस डॉग का इलाज कर देंगे। बट मैं वहाँ गया, इनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, प्राइवेट क्लिनिक था, क्लिनिक है सॉरी। तो वहाँ पे जाके मैंने उन डॉग्स को ले गया और करीबन मतलब इसका 1 हफ्ते इलाज चला। पहले इसके जबड़े को जोड़ के भी देखा गया, लेकिन इसका जबड़ा नहीं जुड़ा। फिर उसके बाद में जो है इसके जबड़े को हटा दिया गया। अभी आपको मैं इसकी फ़ोटोज़ भी डाल दूंगा, अभी आपके चलते चलते आप देख लीजिए इसको, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था तब ये कितना सा था। तो आपने देखा इसके एक्सीडेंट में ये कैसा था, बहुत ही मतलब। उसके बाद में अब 10 दिन के बाद में फिर ये ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में मुझे बहुत ही मतलब खुशी मिली। अब तो ये बहुत ही मतलब तंदुरुस्त है, हमारे पास में है, हमने इसको अब कहीं जाने नहीं दिया, प्रॉपर हम इसको अपने पास पाल रहे हैं। बेला का हुआ क्या कि काफ़ी सारे लोग उसके लिए आर्गूमेंट करते थे हमसे, आके घर में आके बेला को लेके, तो हमने उसे किसी को दिया था, एज ए डोनेट किया था। बट कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, तो उसने वो वहाँ से भाग गई बेला, क्योंकि उसको हमसे ज़्यादा प्यार था। हमने उसको डोनेट किया था कि आप इसको पालना बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बट उन्होंने क्या क्या कि उसको पता नहीं किस चीज़ से बांधा था, क्या चीज़ बांधा था। 2 दिन बाद हम जब उसको बेला को देखने के लिए वहाँ पे गए थे तो बेला नहीं थी। हमने पूछा कहाँ गई बेला, तो कह रहे वो तो भाग गई। हमने उस पर बहुत गुस्सा किया, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं, मतलब इस चीज़ को लेके। हाँ, हमने आपको इसलिए दिया था कि आपने खुद बोला था कि हम इनको पालेंगे, लेकिन आप खुद इस चीज़ पे, हमने उनके ख़िलाफ़ कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिए। फिर उसके बाद में बेला जो है कहाँ है, मेरे को लगता है अगर अभी है तो वो सुरक्षित होगी कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी होगी। मैंने कई बार जब भी मैं सड़क से आ जाया करता था, मुझे लगता था कहीं क्या पता दिख जाए वो, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखी वो। तो अब हमारे पास में केवल एक ही पफ़ी बचा है, जो कि अभी भी मेरे साथ है, अभी भी हमारे घर में है, हमारे साथ में बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है। लेकिन उसका नीचे का जबड़ा नहीं है। हम जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो उसको लिक्विड चीज़ हम ज़्यादा मतलब करते हैं, लेकिन बहुत शैतानी करता है। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया। उसका हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, उसकी भी एक मैं फ़ोटोज़ आपको डाल दूँगा। 7 मार्च को उसको 1 साल हो गया था, और अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर भी ख़त्म होने को आ गया, तो ये 1.5 साल से ऊपर का हो चुका है वो। तो बहुत ही अच्छा है, हमारे साथ है, खुश है वो मतलब, और हम बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। तो ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने आपको बताई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन बताना सब कुछ ज़रूरी था आपको, और मैंने शॉर्ट रूप में ही बताया जितनी भी चीज़ें बताई हैं। तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और जो भी एनिमल लवर हैं उनको सुनने में अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर कोई चीज़ इसमें गलती है, कमी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन जो भी बात बोला है मैंने दिल से बोला है, क्योंकि ऐसी हुई है, इस कारण मैंने आपके समक्ष रखा। वीडियो लंबी हो गई, इस चीज़ के लिए मैं दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी, और शेयर कर दीजिएगा। कोई आपके ऐसे साथी हों जो उन्होंने भी ऐसे कुछ काम किए हों जानवरों को लेके। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद ही, इन सब इंसिडेंट्स के बाद ही आज हमने एक बेजुबान प्रोजेक्ट चलाया है जानवरों को लेके, जिसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, बेजुबान प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, इसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, मार्च के बाद ही, जिसे अब अराउंड से उसको भी 6 से 7 महीने होने को आ रहे हैं। इसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, और मैं दोबारा एक नई शॉर्ट स्टोरीज़ लेके आपके पास आऊँगा, और फिर आपके समक्ष आऊँगा।
तो अब मैं विदा लेता हूँ, मुझे विदा दीजिए। मिलते हैं दोबारा एक शॉर्ट स्टोरीज में, कैसी मोटिवेशनल, इमोशनल और कुछ न कुछ सीखने वाली स्टोरीज में। ठीक है, धन्यवाद।